मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी मैग्नेट के अराउंड या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक स्पेस होता है। सपोज दिस इज ए मैग्नेट, इसके अराउंड एक स्पेस है। उस स्पेस में हमें मैग्नेटिक फील्ड फील होती है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम विजुलाइज या रियलाइजेशन में देखना चाहें तो फैराडे ने एक कंसेप्ट दिया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक विजुलाइज इफेक्ट है जो फैराडे ने कंसेप्ट किया था, फैराडे ने इसको डिस्कवर किया था। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि फैराडे का कंसेप्ट है। फैराडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने काफ़ी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर वर्क किया। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे, सपोज आपके पास ये कोई मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के अराउंड एक स्पेस होता है जिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फील होती है। तो इसको विजुलाइज करने के लिए फैराडे ने एक कंसेप्ट दिया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, तो ये जो लाइंस है इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अकॉर्डिंग टू फैराडे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इट इज ए इमेजिनरी कर्व। इमेजिनरी कर्व, ये इमेजिनरी कर्व है। इमेजिनरी कर्व का मतलब रियलाइजेशन में ना आप इसको देख सकते हो, आप इसको फील कर सकते हो, और उसको डायग्रामेटिकली हम इसको एज ए मान सकते हैं कि ये मैग्नेट से निकलने वाली कुछ कर्व है, कुछ लाइनें हैं। ठीक है, लाइक अगर हम सपोज करें कि यहाँ से कोई मैग्नेट है ये, और ये फील्ड लाइंस जा रही हैं जैसा कि फैराडे ने कहा। तो मैग्नेटिक फील्ड को मेज़र करने के लिए उसकी डायरेक्शन हमारे पास कंपास आते हैं। ठीक है, तो हम अगर मान लो इस जगह पे, जहाँ इसको छोड़ो, पहले हम ऐसे मानते हैं कि ये मैग्नेट है। हमने यहाँ पे कंपास रखा, कोई भी पॉइंट ले लिया एक, सपोज ये पॉइंट है, इसमें हमने कंपास रखा तो कंपास ने डायरेक्शन दे दी ये वाली। फिर हमने यहाँ पे कंपास रखा तो कंपास ने डायरेक्शन दे दी ये वाली। फिर हमने यहाँ पे रखा कंपास तो कंपास की डायरेक्शन होगी ये। तो अगर मैं इन सब कंपास को की डायरेक्शन को ऐसे मिला दूँ तो ये जो लाइन बन गई, ये जो कर्व बन गया, दिस कर्व इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? जो हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती हैं, जिसके हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है, दिस ऑल आर, जो डायरेक्शन ऑफ कंपास है उसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो टेंजेंट हमें क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी पॉइंट पे, चाहे फर्स्ट पे, चाहे सेकंड पे, चाहे थर्ड पे, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता लगती रहेगी। तो फैराडे की अगर मैं डेफिनेशन कंप्लीट करूं तो इट इज ए इमेजिनरी कर्व in which tangent at any point give the direction of magnetic field। तो मुझे यहाँ डायरेक्शन चाहिए तो टेंजेंट बना लिया, मुझे यहाँ डायरेक्शन चाहिए तो टेंजेंट बन गया, यहाँ डायरेक्शन चाहिए तो टेंजेंट ऐसे बन रहा है जी। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्शन हमें पता लगती रहेगी। देखिए इसको, अब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये दो टाइप की होती है।
हमें ये पता लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड आर टू टाइप्स। नंबर 1, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिफॉर्म क्या है। देखो, यूनिफॉर्म का मतलब होता है जिस जगह पे कोई मैग्नेट है, अगर उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसमें से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी, उनकी डायरेक्शन सेम होगी। डायरेक्शन सेम, पहला पॉइंट तो ये होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन सेम हो। दूसरा, जिनकी सेम स्ट्रेंथ हो। अब इसका क्या मतलब है कि मान लो ये मैग्नेट है, इससे कोई फील्ड लाइंस ऐसे निकाल ली हमने, एक और निकल रही है, एक और निकल रही है, तो सबकी डायरेक्शन एक तो सेम होनी चाहिए। अगर आप इसमें देखोगे किसी भी पॉइंट पे 1.2.3.4.5.6, तो सब जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, जो स्ट्रेंथ होगी, वो सेम होगी। सो दिस इज योर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लो ये पेपर है, ये बोर्ड आपका पेपर है, तो बोर्ड पे आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन से। ये गैप सबका सेम होना चाहिए। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। अब जरूरी नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही हो यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से निकल के आपकी तरफ भी आ रही होगी, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। ये है आउटवर्ड द प्लेन, आउटवर्ड द प्लेन, ये वर्ड याद रखना, आउटवर्ड द प्लेन। प्लेन मतलब ये बोर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल के सामने की तरफ आ रही है। बट अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली बोर्ड के अंदर जा रही हो तो उसको हम डिनोट करते हैं क्रॉस से। इसे हम कहते हैं इनवर्ड द प्लेन। ये भी यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म है। ये ऑन द प्लेन है, इसको कहते हैं ऑन द प्लेन। ऑन द प्लेन, आउटवर्ड आपकी तरफ, डाउनवर्ड इनवर्ड, या इसे डाउनवर्ड भी कह देते हैं कई बार, इनवर्ड की जगह कई बार डाउनवर्ड भी लिखा होता है, और कई बार आउटवर्ड में अपवर्ड भी लिखा होता है। तो सब एक ही चीज़ है। ये बोर्ड की तरफ जा रही है, ये ये बोर्ड से निकल के आपकी तरफ आ रही है, ये बोर्ड की तरफ जा रही है। लिखिए इसको। सेकंड जो फील्ड है वो है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, डायरेक्शन इज नॉट सेम, एंड स्ट्रेंथ is different at each point। जैसे हम कहें कि सपोज ये ऐसे फील्ड जा रही है, अब इसमें डिस्टेंस अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, तीनों का डिस्टेंस अलग अलग है। मतलब x3 डिस्टेंस ज़्यादा है x2 से, x2 ज़्यादा है x1 से। तो ये जो है वो ये नॉन यूनिफॉर्म है। ऐसे भी हो सकता है,
कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। ये भी जो फील्ड लाइंस है ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, ऐसा भी हो सकता है। तो दीज ऑल आर दी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के अलावा और कहां से निकल सकती है, मैं उसकी पिक्चराइजेशन करके दिखा रहा हूं आपको। एक तो हमारे पास है बार मैग्नेट, कि सपोज एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ से साउथ। और ये साउथ से नॉर्थ भी जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट में नॉर्थ से साउथ जा रही है, फिर साउथ से नॉर्थ भी जा रही है। दूसरा हमने सोलेनॉइड पढ़ा हुआ है, सोलेनॉइड हमने देखा हुआ है कुछ इस वे में होता है, इसमें करंट पास करते हैं बेटा हम। ये सोलेनॉइड है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ ऐसे होगी। ये मान लो करंट है। तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, देखिए दोनों को देखने से क्या पता लगता है कि जैसी पिक्चर मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्थ में है, सॉरी बार मैग्नेट में है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हमें सोलेनॉइड में भी नजर आ रही है। तो इसीलिए बार मैग्नेट और सोलेनॉइड को हम इक्विवेलेंट ही कहते हैं, कि सोलेनॉइड और बार मैग्नेट इक्वल है। देखिए एक चीज और है, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल भी पढ़ा हुआ है, उसमें क्या था कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव से सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी। नेगेटिव में इन्फिनिटी से आ रही है और जो इन्फिनिटी पे जा रही है। ये आपका डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड इक्विवेलेंट है सोलेनॉइड के, बट बिल्कुल ही डिफरेंट है डाइपोल में। ठीक है, हम इसे भी डाइपोल कहते हैं, इसको भी डाइपोल कह देते हैं, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसीलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट शो कर रहा है पिक्चराइजेशन बार मैग्नेट और सोलेनॉइड से। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, बट फिर नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आती। यहाँ नेगेटिव से फील्ड कहाँ से आ रही है, हम मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ से आ रही है। ये कहाँ जा रही है, ये इन्फिनिटी पे जा रही है। इसीलिए हम कहते भी हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कंटिन्यूस है। ठीक है, इस केस में हम कहते हैं कि ये क्लोज कंटिन्यू है, मतलब नॉर्थ से साउथ भी है, साउथ से नॉर्थ भी है, तो ये क्लोज होगी, कंटिन्यू है लगातार। देखिए इसको, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस।
प्रॉपर्टीज। अब हम प्रॉपर्टी देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि ये क्लोज कंटिन्यू कर्व होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोज्ड कंटिन्यूअस। क्योंकि हमने कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ भी जाती है और साउथ से नॉर्थ भी जाती है, तो ये क्लोज बन गया और बीच में ब्रेक नहीं हो रही। इसीलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी क्या है? क्लोज कंटिन्यूअस। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि आउटसाइड, जैसे कोई बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये इनसाइड तो साउथ से नॉर्थ जाएगी, दिस इज इनसाइड, और आउटसाइड साउथ से नॉर्थ जाएगी, सॉरी नॉर्थ से साउथ जाएगी। दिस इज आल्सो ए प्रॉपर्टी। इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ। थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि किसी भी पॉइंट पे, जैसे कोई पॉइंट है, ये फील्ड लाइंस जा रही हैं, इसके ऊपर टेंजेंट बना दो, तो टेंजेंट क्या करेगा? टेंजेंट गिव डायरेक्शन, ये हमें डायरेक्शन बताएगा कि ये किस डायरेक्शन में जा रही है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? मोर क्राउड मोर मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका क्या मतलब है? देखो, सपोज यहां पे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड है, क्राउडी है, और यहां पे बहुत कम है, तो हम कहेंगे यहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे क्या है? वीक मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहां पे कम है, वो वीक है। देखिए इसको, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी है टू फील्ड लाइंस नॉट इंटरसेक्ट। अगर आपके पास एक फील्ड ये जा रही है, एक फील्ड ये आ रही है, ये फर्स्ट फील्ड है, ये सेकंड है, तो ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये पॉइंट तो एक ही है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इस फील्ड की जो ये जा रही है फर्स्ट वाली, तो इसका टेंजेंट होगा इस तरफ, तो ये फील्ड लाइन कह रही है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, और इस पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो ये कहेगा डायरेक्शन इस तरफ है। तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकती ना, तो इसीलिए टू फील्ड लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। लिखिए बेटा, लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है, एक वर्ड है बेटा लेटरल, एक सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनल, और एक होता है डाइलेटरल। डाइलेटरल लेटरली। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, इसको आप ऐसे समझिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस टाइप से कॉम्पैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी लॉन्गिट्यूडनली, मतलब ये शो करेगा हमारा अट्रैक्शन।
ये शो करेगा रिपल्शन। समझिए इस चीज़ को पहले। अगर कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रही हो ऐसे, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ऐसे, तो इसका क्या मतलब है कि कोई चीज़ किसी को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती है इस वे में, तो कोई दूसरी बॉडी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर रही है, अट्रैक्ट। अगर यही चीज़ कुछ ऐसे जाए डायलेक्ट्रेटरली, यानी कि रिपेल कर रही है, तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, इसे कहते हैं डायलेक्ट्रेट। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। 6 प्रॉपर्टी हैं इसकी। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी।